चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, हम लोगों ने पहले फोर्स के बारे में डिस्कस किया है। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 वीडियो है। जो लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार देख लेंगे, क्योंकि फोर्स उसमें पूरी तरह से डिस्कस की गई है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर के ऊपर। फोर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है। ठीक है, उसके डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस किया हम लोगों ने। फिर फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट पे हम क्या क्या कर सकते हैं उसकी हम लोगों ने डिस्कस किया। और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की डिस्कस किया। कॉन्टेक्ट फोर्स में 3 फोर्स डिस्कस किया, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल मस्कुलर फोर्स, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, और नॉन कॉन्टेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जब से इससे पहले कि हम प्रेशर स्टार्ट करें, कुछ डाउट क्लासेज है जो कल क्वेश्चन आए थे, उस क्वेश्चन को फटाफट हम लोग कर लेते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। इसमें नॉट ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा था, आपने पूछा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ अर्थवॉर्म भी। तो इसमें ये आंसर इसका है कि अर्थवॉर्म जमीन के अंदर होते हैं, उसका हाउस जमीन होता है, लैंड होते हैं, और लैंड को फर्टाइल बनाने का काम अर्थवॉर्म करते हैं। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे राइजोबियम का नाम आपने सुना, ये कहां रहते हैं, लेगुमिनस प्लांट के रूट में, उसके ट्यूमर में, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो इस तरीके से फार्मर के लिए काफी वरदान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आप लोगों ने पूछा था। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि यूएफ, ठीक है, यूएफ, व्हाट इज यूएफ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हमने एग्जांपल 2 दिया था, यूएफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और एमएफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। ये दोनों वहीं का क्वेश्चन था, आप उसको एक बार देख लेंगे, ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं प्रेशर की तरफ। ठीक है, क्या होता है प्रेशर। जैसे हम किसी भी चीज पे, इस पे हम प्रेशर, इसको हम दबा रहे हैं, ठीक है, दबा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इस पर दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, दब रहे हैं। कहीं भी हम खड़े हैं, जमीन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब सड़क पे कोई गाड़ी चल रही है तो सड़क पे प्रेशर पड़ता है। जब बोट चलते हैं रिवर्स के ऊपर, वाटर के ऊपर, वहां प्रेशर पड़ते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि इतने बड़े बड़े स्टीमर्स हैं, बोट्स हैं, ये सब बनाए गए हैं, इसके कोई ना कोई थ्योरी होगा, जिस थ्योरी के आधार पर चल के ये सारे के सारे चलते हैं, है ना, काम करते हैं, और काम करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो फोर्स के जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है फोर्स के लिए, है ना। तो चूंकि हम लोग मिलके यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं, तो क्या हम देखेंगे, स्टार्टिंग कहां से करेंगे। अगर इसके एक एक पॉइंट करके आप लिखते जाए तो प्रेशर के लिए क्या लिखेंगे, प्रेशर के लिए स्टार्ट हम करें। ये सीधी बात हो गई कि प्रेशर, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चीज पुश करते हैं, उस पर कोई ना कोई प्रेशर पड़ता है। ठीक है, उस प्रेशर से कुछ ना कुछ रिजल्ट आते हैं। वो प्रेशर भी एक फोर्स की तरह ही काम करता है ना, उसके रिजल्ट आते हैं। वो सारे रिजल्ट आ सकते हैं जो आपने फोर्स में देखा है, ये फोर्स की बातें हैं। बट ये प्रेशर डिपेंड करता है उसके एरिया पे। ऐसा नहीं कि जितना फोर्स लगाएंगे हर जगह पे सेम वर्क करेगा, डिपेंड करता है उसके एरिया पे, कितने एरिया पे लगाया गया, है ना। तो इन सब चीजों पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फोर्स चैप्टर में। और डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट्स को मैं जहां तक मानता हूं कि हम सिर्फ बोल के आपको एक्सप्लेन कर दें तो आपको समझ में नहीं आएगा, हमें लिखना पड़ेगा, आपको भी लिखने पड़ेंगे, तब जाके टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे, बना रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट मैं देख भी रहा हूं, जो बना रहे हैं मुझे समझ में भी आ रहा है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि आप प्रेशर के बारे में आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो प्रेशर इज, क्या लिखेंगे, प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड when a force acts, ठीक है, when a force acts on an object, ये रही बात कि प्रेशर आपने किसी पॉइंट पे जब डाला, फोर्स इज ए
pressure is produced when a force acts on an object. किसी ऑब्जेक्ट पे जब प्रेशर लगाया गया, फोर्स लगाया गया, तो वही हमारा प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया तो वही हमारा प्रेशर कहलाता है। कैसे? जैसे देख लीजिए, ये एक कोई बना हुआ है, वैक्स का है, मोम का है। आपने ऊपर से क्या लगाया? आप ऊपर से इसको थंब लगा रहे हो, इसको थंब के माध्यम से आप दबा रहे हो, क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर पड़ेंगे। ये थंब है बट ये राइटिंग, ठीक है, थंब आप लगा रहे हैं, क्लियर है? प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, ये वैक्स का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? वैक्स का बना हुआ है। आप गौर करिए, जितना प्रेशर आप लगा रहे हैं, नॉर्मली आप प्रेशर दे रहे हैं, तो हो सकता है इस वैक्स को कोई भी एक्शन देखने को ना मिले। ठीक है, लेकिन जब इसी वैक्स के ऊपर हम एक नीडल रखते हैं, क्या रखते हैं? ये वैक्स है, इसके ऊपर हम एक नीडल रखते हैं, है ना, नीडल रखते हैं, और नीडल के माध्यम से हम ऊपर से फिर थंब से ऐसे करके इसको दबाने की कोशिश करते हैं, इसको दबाने की कोशिश करते हैं। अब आप देखेंगे कि जो नीडल है वो वैक्स के अंदर दब गया, जबकि फोर्स हमने दोनों स्थिति में सेम लगाया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहां पे एरिया बड़ा है, ये इतनी एरिया पे हमने फोर्स लगाया, लेकिन यहां पे क्या है कि एरिया बहुत छोटा है, हमने छोटे एरिया पे फोर्स लगाया। फोर्स तो दोनों सेम लगे, बट हमारा एरिया कम या ज्यादा है। तो अब मुझे एक पॉइंट इसमें लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे फिर हम इसको समझेंगे। द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, क्या लिखेंगे? वही है, एरो सिंबल आप यहां देंगे। द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द area of the object, area of the object on which it acts, है ना। देखिए, फोर्स जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि कितनी एरिया पे लगाया गया है ना, ये डिपेंड करता है कि फोर्स कितना लगेगा। अब अगर हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, है ना, डेफिनेशन की बात करें, अगर आपसे एग्जाम में मैं पूछूं कि फोर्स का डेफिनेशन आप क्या देंगे, तो आपको क्या देना है? ठीक है, किसका? प्रेशर का, सॉरी फोर्स का नहीं। प्रेशर इज द फोर्स, क्या देंगे? प्रेशर इज the force, pressure is the force acting on a unit, area of the object। ये डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूनिट एरिया की बात हो रही है, यूनिट एरिया की बात हो रही है। इसको इक्वेशन से देखिए, अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ये इसके फॉर्मूला हो जाएंगे। क्या कह रहा है? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फोर्स, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ बाई ए, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, जहां तक इसके एसआई यूनिट की क्वेश्चन है, तो एसआई यूनिट में फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है? एम होता है, एम स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन
m इनवर्स 2 ये इसके एसआई यूनिट होते हैं। ठीक है, क्या होता है? एसआई यूनिट होता है। प्रेशर को, इसको हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, बेंज पास्कल थे, उन्होंने प्रेशर पे बहुत सारे रिसर्च दिया है, आर्किमिडीज थ्योरी वगैरह भी आप देखेंगे। ठीक है, तो ये 1 पास्कल इक्वल टू, ये 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या आप पास्कल बोल सकते हैं, पास्कल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। लेकिन अगर हमारा ये ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो फिर हम उसको किलो पास्कल में चले जाएंगे। कहां चलेंगे? किलो पास्कल में। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए, या रोक करके आप नोट कर लीजिए। वीडियो कहीं नहीं जाएगा, आप नोट्स बनाएंगे मेरे साथ। ठीक है, करेगा बीट? ओके। अब हम लोग को देखना है कि अगर यही प्रेशर बहुत ज्यादा हो, प्रेशर की क्वांटिटी है ना, अगर बहुत ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल। अब जब ज्यादा होगा तो इसको हम किलो में बदल देंगे। क्या करेंगे? किलो में बदल देंगे। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू कितना? 1000 पास्कल। 1000 पास्कल। ठीक है, अब ये छोटा होगा। आप इलेक्ट्रिसिटी वाले बोर्ड पे भी देखते होंगे, जो वाट होता है वो किलो वाट में बदल जाते हैं। ठीक है, उसी तरह पास्कल जो होगा वो किलो पास्कल में बदल जाएंगे। यानी 1 किलो पास्कल इक्वल टू 1000 पास्कल। कितना? 1000 पास्कल आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इसी के आधार पे एक आपको मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं, सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सिंपल प्रॉब्लम कहता है कि ये फोर्स इज, देखिए कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको बनाने हैं। एक मैं दे रहा हूं, इसके आधार पे आप बुक्स को देखिएगा, और भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन आपका कहता है कि ए फोर्स इज कितना? 2000 न्यूटन। 2000 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है तो इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो न्यूटन में हम इसको इंडिकेट करेंगे। न्यूटन इज एक्टेड ऑन एरिया, कितना एरिया? चलिए 40 मीटर स्क्वायर एरिया ले लेते हैं, 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया 40 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर एक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, आपको क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। P का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था? बोलिए, F/A। ठीक है, तो फोर्स कितना है हमारे पास? 200 न्यूटन। ठीक है, और हमारे पास एरिया कितना है? तो 40 मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट आप कंफर्म है कि न्यूटन इतना स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या पास्कल होगा। ठीक है, इतना आप कंफर्म है। अब इसको कट करें, क्या बचेगा? 0 से 0 कैंसिल, 5। ठीक है, 5 क्या होगा? 5 न्यूटन मीटर इक्वल टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या निकला? प्रेशर निकला। ठीक है, इस तरह से आप बुक्स में देखेंगे, और भी क्वेश्चन आपको है ये बनाने, 4-5 क्वेश्चन है बनाने। इसमें डिजिट बदल के आप सिर्फ प्रेशर निकालेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, कुछ और दे रहा हूं जिसका जवाब आपको देने। ठीक है, लिखेंगे वाई स्ट्रैप ऑफ बैग इज ब्रॉड। ठीक है, बैग का जो आप देखते हैं ना, यहां पे जो लगा होता है वो चौड़ा क्यों होता है?
उसका क्या कारण है चौड़ा होने का? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, क्यों स्टैक ऑफ बैग इज ब्रॉड, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आपको बनाने, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है कि इट इज वेरी इजी टू कट एनी फ्रूट with sharp knife than the blunt knife, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो तेज होगा, शार्प मतलब तेज चाकू, उससे फ्रूट का काटना आसान होता है देन द ब्लंट माने भोथरा चाकू से, क्लियर। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है व्हाई टिप्स ऑफ nails or needle is pointed, क्यों? जो नीडल के पॉइंट है, टिप्स है, उसको नुकीला किया जाता है, क्यों? ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन में आपका आंसर लगभग सेम है। क्यों है? अगर मान लीजिए बैग का स्ट्रिप चौड़ा ना हो, ब्रॉड ना हो, थोड़े ही देर में आपके कंधे दर्द करने लगेंगे। क्यों दर्द करने लगेंगे? क्योंकि प्रेशर बढ़ गया। लेकिन अगर उसको चौड़ा कर दिया तो क्या हुआ? प्रेशर तो उतना ही है, लेकिन एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि फोर्स इज डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। किस चीज पे? फोर्स हमारे 2 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। ये क्वेश्चन आप तीनों लिखेंगे, ठीक है, ये तीनों बनाएंगे। सब में वही बातें हैं कि एरिया बढ़ने से फोर्स घट जाते हैं, जिससे हार्म होने की क्षमता, जिसमें हमको अब चाकू जो शार्प है तो उसके प्रेशर कम हो जाएंगे, ठीक, प्रेशर ज्यादा होगा एरिया कम होने के कारण, तो क्या होगा? वो इजिली कट जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। इसके बाद देखिए अब अगला पॉइंट, इसको मिटा रहा हूं, आप नोट कर लेंगे, ओके। अगला पॉइंट हमारा है कि फोर्स डिपेंड करता है 2 फैक्टर के ऊपर। फोर्स डिपेंड करता है 2 फैक्टर के ऊपर। क्या लिखेंगे? फोर्स इज डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। फोर्स इसको भी मिटा दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लिए हैं। 3 क्वेश्चन है, बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बुक्स जो आपके पास प्रोवाइड किया गया है उस बुक्स में आप देखेंगे। मैं वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जो आपके बुक्स में है, मैं एक्स्ट्रा नहीं जा रहा हूं। समझाने के लिए अगर कोई एग्जाम्पल एक्स्ट्रा है तो वो मैं दे रहा हूं, बाकी और कहीं से एक्स्ट्रा नहीं जा रहा हूं, ठीक है। और आपके साथ मैं लिख रहा हूं। पहले मैंने बताया कि सिर्फ एक्सप्लेन करने से आपके समझ में नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे? फोर्स इज डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड्स करता है? तो 2 फैक्टर पे। किस चीज पे? 2 फैक्टर पे। वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला जो फैक्टर है वो फैक्टर है फोर्स अप्लाइड, कितना ताकत से लगाया गया है ना, कितना ताकत से लगाया गया है, ये बात निर्भर करता है। और दूसरा बात निर्भर करता है कि एरिया ओवर फोर्स इज एक्टेड। जिस पे फोर्स लगाया गया है उसका एरिया कितना हो रहा है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं एरिया लार्ज है ना, प्रेशर लेस, ठीक है। और अगर हमारा एरिया लेस तो प्रेशर लार्ज।
तो ये चीज आपको यहां ध्यान रखना है कि फोर्स हमारे 2 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, फोर्स की प्रेशर 2 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, फोर्स कितना लगाया गया और कितने एरिया पे लगाया गया। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो एक्शन ज्यादा करेगा। इसीलिए नाइफ जो शार्प होते हैं वो जब फ्रूट्स पे लगेंगे तो एरिया कम लगेगा, दैट मीन्स प्रेशर ज्यादा हो गया। लेकिन सेम प्रेशर पे अगर हमने ब्लंट चाकू से काटा तो क्या होगा, एरिया ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स प्रेशर कम जाएगा और वो कटने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसीलिए टिप्स को भी नुकीला किया जाता है। आज के टॉपिक में हम लोगों ने इतना डिस्कस किया। कल हम लोग, क्योंकि ये सॉलिड प्रेशर पे हम लोगों ने डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड प्रेशर के ऊपर। ठीक है, इतना नोट्स आप कवर करिए, बुक्स को रीडिंग करिए, कुछ सैंपल क्वेश्चन है इसको सॉल्व करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओके, गुड बाय।